आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने न्यायाधीशों को खनन समझने की सलाह दे डाली है। दरअसल कलेक्टर सभागार में डिजिधन मेले का आयोजन किया गया था। भाजपा विधायक ने अवैध खनन पर हो रही कार्रवाई को गलत करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूपी में अवैध खनन होता ही नहीं। खनन में बलिया और आजमगढ़ और मऊ नहीं आने वाला है। खनन में आना होगा तो उत्तराखंड आएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का जो है जाएगा, मिर्जापुर सोनभद्र आ जाएगा। और बलिया में क्या होगा, गंगा जी खुदे जो है बालू काट कर, मिट्टी काट करके बालू कर दी है, तो मिट्टी की जगह बालू के उपयोग में कर लिया, तो इसमें कौन सा खनन का परिभाषा आ गया? ये सब अनावश्यक है, निरर्थक है। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बंधुओं को भी, पूज्य लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल देहातों में घूमना चाहिए कोई निर्णय देने के पहले से। उन्नाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सांसद साक्षी महाराज ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर ही चल रही है। अंबेडकर जयंती के मौके पर श्रावस्ती जिले में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकारी संस्थानों में बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, तो वहीं कोना में हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने रैली निकाली, जिसमें भाजपा के लोग मौजूद रहे। उतरौला नगर पालिका के मीटिंग हॉल में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन अनूप चंद गुप्ता ने बाबा साहब के जीवन काल पर रोशनी डाली और उनके विचारों को बताया। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी और तमाम सभासद मौजूद रहे। मधुबन की कटघरा महलू ग्राम पंचायत के खलियान में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी देख कुछ लोगों में रोष व्याप्त हो गया। ग्राम प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने प्रतिमा हटाने का प्रयास किया, लेकिन इस पर दलित बस्ती के लोग भड़क गए। मूर्ति हटाने का विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। फिलहाल प्रतिमा को जब्त कर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी विधायक DC वर्मा थानाशाही के बसई गांव पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों ने फूल मालाओं से लाद दिया, तो वहीं भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। उन्नाव में डिजिटल धन के प्रयोग को लेकर SDM सदर मेघा रूपम ने लोगों को जागरूक किया है। SDM ने इस दौरान बताया कि डिजिटल धन का अधिक से अधिक प्रयोग करने वाले को पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। तो वहीं अम्बेडकर जयंती के मौके पर SDM ने भीम ऐप के बारे में भी बताया। देवरिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा धूमधाम से मनाई गई। शहर में हाथी घोड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। आगरा की चक्कीपाट स्थित बुद्ध विहार मंदिर में बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियां मौजूद हैं। बताया जाता है कि उनके बेटे अस्थियां यहां लेकर आए थे, लेकिन ये जगह आज भी उपेक्षा का शिकार है। समिति के अध्यक्ष ने मांग की है कि यहाँ विकास कार्य कराए जाए, क्योंकि ये जगह बाबा साहब के प्रमुख स्थलों में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में 2 विभागाध्यक्षों समेत 6 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। एक साथ 6 डॉक्टरों के इस्तीफे से SN प्रशासन हिल गया है, साथ ही मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने के संबंध में बातचीत की जा रही है। अगर वो वापस नहीं आते तो विकल्प के रूप में दूसरे डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। न्यूरो सर्जरी में हमारे पास जो 2 संकाय सदस्य हैं और दोनों ने इस्तीफा दिया है, तो हालांकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, परंतु उन दोनों के जाने से हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी के काम में व्यवधान आएगा। इसलिए मैंने उनसे बुला के बात करी है, अनुरोध किया है कि पुनर्विचार करें इस विषय में, क्योंकि न्यूरो सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट विधा है जिसको हम चाहते हैं हमारे यहाँ चलता रहे। और दूसरा, हमारे यहाँ संकाय सदस्यों की वैसे ही कमी है, MCI के मानकों को पूरा करने के लिए परेशानी रहती है, तो हमने अभी तो अनुरोध किया है कि अपना पुनर्विचार कर लें, तब उन्हें भेजा जाए। बिजनौर में एक अधेड़ ने पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने रेप का वीडियो बना लिया ताकि वो उसकी करतूत को न बता सके। आरोपी कई महीने तक पीड़िता की अस्मत को रौंदता रहा। मजबूर होकर जब उसने आपबीती परिजनों को बताई तो मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति है नफी, और इसके बारे में ये जानकारी मिली कि ये अपने घर के सामने रहने वाले परिवार में एक लड़की के साथ काफ़ी समय से दुष्कर्म कर रहा था। ये भी जानकारी मिली कि उसने इसकी फिल्म बनानी थी और उसका
प्रसारण करने की धमकी देकर के उसको लगातार यौन शोषण कर रहा था। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वादी पक्ष द्वारा तहरीर देकर के मोगा में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। एक जमीनी विवाद के मामले में पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी करने और केशों की बेइज्जती करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। वहीं पीड़िता ने मामले की शिकायत की तो आरोपी पुलिसकर्मी बयान लेने आ पहुंचा। मीडिया कर्मियों द्वारा घटना की जानकारी लेने पर पत्रकारों को ही पुलिस धौंस दिखाने लगा। अमृतसर में वाल्मीकि रंगरटा शक्ति मंच की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के मौके पर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो जिला प्रधान सतनाम सिंह राजू की अगुवाई में हुई। रैली में 200 से ज्यादा वाहनों ने हिस्सा लिया। रैली को सांसद गुरजीत सिंह औजला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठाणे क्राइम ब्रांच ने रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जनवरी माह में दीवा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन मोटरमैन की सूझबूझ के चलते हादसा टल गया। कई महीनों बाद अब पुलिस कर्मियों ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज हैं। मडगांव मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस को डिरेल करने की एक अटेम्प्ट हुई थी। 25 जनवरी को थाने रेलवे पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ था और उसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन डीजी साहब के आदेश पर हम भी कर रहे थे, क्योंकि जहां ट्रैक पर घटना हुई थी उसके आजू बाजू का पूरा क्षेत्र हमारे थाने कमिश्नरेट में आता है। और इन लोगों ने कबूल किया इंट्रोगेशन के दौरान कि वो उस घटना को इन्होंने ही अंजाम दिया था। ठाणे के मॉडेला ग्राउंड में शतचंडी यज्ञ के माध्यम से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने पोस्टर हाथ में लेकर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने का विरोध किया और कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग की गई। सोलापुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब की 126वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया, तो वहीं तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सूबे के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती के मौके पर नवनिर्मित अम्बेडकर भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भवन में एक और मंजिलों पर बनवा दी जाएगी, तो वहीं तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीनमाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।